ही अपनी बिहार की संस्कृति को मत भूलना। अगली बार 2 दिन का दरबार बिहार में लगाएंगे। पहली शर्त हमारे चक्कर में ना पड़े। दूसरी शर्त दुनिया ओझाओं के चक्कर में भी ना पड़ो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी। जब बात धार्मिक मुद्दे पर तो बात सिर्फ धर्म की होगी, आध्यात्म की होगी, धार्मिक दृष्टिकोण की होगी। कोई राजनीति नहीं, कोई विवाद नहीं। आज नौबतपुर के तरेत पाली मठ में बाबा बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगा। हनुमंत कथा के तीसरे दिन बाबा बागेश्वर ने लोगों की पर्चियां निकाली। अपनी अपनी अर्जी के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दरबार में पहुंचे थे। पर्चियों के जरिए अपनी अपनी समस्या के समाधान की उम्मीद लगाए लोग बड़ी संख्या में दूर दूर से यहां पहुंचे हुए थे। बाबा बागेश्वर ने लोगों को निराश भी नहीं किया और पर्ची के जरिए निदान किया और जिन लोगों की पर्ची नहीं लग पाई उन सभी की सामूहिक अर्जी भी लगवाई। तरेत में हनुमंत कथा के तीसरे दिन बिहार के लोगों से बाबा बागेश्वर ने कथा की दक्षिणा भी मांगी और कहा कि पूरी जिंदगी अपने बिहार की संस्कृति को कभी मत भूलिएगा। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जरा दिव्य दरबार का वो नजारा हम आपको दिखाना चाहेंगे, जहां पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु थे, जो भक्त थे, वो पहुंचे हुए थे। आज तीसरा दिन इस दरबार का कथा को सुनने के लिए और दिव्य दरबार में जब लोग अर्जी के साथ पहुंचे थे तो सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। लोग इस उम्मीद के साथ जो पहुंचे हुए थे, जिनकी अर्जी नहीं लगी वो भी ये कहते हुए नजर आए कि बस देख लेने मात्र से हमें हमारी समस्या के समाधान का विश्वास मिल गया है, वो उम्मीद मिल गई है जिसके लिए हमने मीलों की दूरी तय की है। बाबा ने ये कहा कि बिहार में जो प्यार मिला, बिहार में मेरी आत्मा बसती है और एक बार नहीं, मैं कई बार आऊंगा। अगली बार आऊंगा तो 2 दिन का दिव्य दरबार लगाऊंगा। बिहार के लोगों से जो प्रेम भाव मिला है वो अद्भुत है। जो रिकॉर्ड बिहार ने तोड़ दिया, देश में वो रिकॉर्ड बनता ऐसी मैं उम्मीद करता था, लेकिन वो रिकॉर्ड बिहार में ही टूट गया। जो स्नेह, जो प्यार, जो अपनत्व बिहार की जनता से, बिहार के लोगों से मिला वो अद्भुत है। शब्दों में बयान उसको नहीं किया जा सकता है। और ये तस्वीर दिव्य दरबार की, जब लोगों की अर्जी को, पर्ची को लिखने से पहले बाबा ने ये कहा कि अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िएगा। मैं भी जो कहता हूं उस पर आंख बंद कर यकीन मत कीजिए। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा दूं। नृपेंद्र कुमार समाजशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनके चौधरी विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शैलेंद्र आनंद जी महाराज महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले नृपेंद्र जी, आपसे ही समझना चाहूंगी, क्योंकि हमने आज अपनी इस चर्चा का शीर्षक भी दिया है, बागेश्वर बाबा इतने लोकप्रिय क्यों हैं? लोकप्रियता के पीछे क्या वजह नजर आती है? समाज शास्त्री आप हैं, समाज के नजरिए को आप बखूबी समझते हैं, देखते हैं। क्या वजह इसकी आपको नजर आती है? देखिए, हम लोग उस सामाजिक परिप्रेक्ष्य से आते हैं कि आज के 40-45 वर्ष पहले उस गांव में प्रत्येक घर में रामचरितमानस हुआ करता था और हम लोगों का दलान होता था जहां रामचरितमानस का पाठ हुआ करता था। अब लोकप्रियता की बात है, बहुत अच्छा विषय है कि लोकप्रियता, मैं सामान्य रूप से कहना चाहूंगा कि लोकप्रियता यश से आता है और यश शौर्य से आता है और शौर्य परंपरागत संस्कार और व्यक्तिगत प्रतिभा से आती है। तो ये मानकर चलिए, तो उस समय जब हम लोग गांव में दलान पर रामचरितमानस
का पाठ हुआ करता था तो हमारे दादाजी बोला करते थे कि बाबू, साधु संत गायक गुनी, साधु संत गायक गुनी को और गुरु ब्राह्मण ऋषि मुनियों को भाव भक्ति से प्रेम सहित जो देखत ही झुक जाता है, समझो भैया जीवन के संग्राम में वही विजय प्राप्त करता है, नहीं तो सब पीछे रह जाता है। तो कहीं ना कहीं यश है। आप भी एक माध्यम है, लोकप्रियता के बहुत से सारे संसाधन भी हैं आज की तारीख में, लेकिन यश मुख्य रूप से काम करता है। कहते हैं ना, अक्षरम परमो नादा शब्द ब्रह्मेति कथ्यते। जिस वाणी से शब्द ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान की प्रवाह हो। अब सोचिए, जहां 10 लाख लोगों की भीड़ जुट रही है, बिल्कुल, वहां क्या एक अक्षर काम कर रहा है? क्या एक शब्द काम कर रहा है? वहां एक ब्रह्म काम कर रहा है। लोगों के आंख में आंसू आ रही है, लोग भाव विह्वल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, मतलब इतनी भाव भक्ति है। तो अक्षरम परमो नादा शब्द ब्रह्मेति कहते थे। जिस वाणी से एक ज्ञान की ऐसी प्रवाह हो जहां ब्रह्म दिखे, मैं तो समझता हूं उस वाणी का वर्णन मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो यहाँ पर यश जो है वो यश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और किसी की कीर्ति, किसी की गाथा या किसी की भक्ति में अगर कोई डूब रहा है तो उसका यश उसके पीछे की एक बहुत बड़ी नहीं, आप माध्यम सब जगह नहीं बन सकती। माध्यम हम सब जगह कैसे बन सकते? शांति बिन तब तक बजती है नहीं सुनिश्चित सुर में, और स्वर की शुद्ध प्रतिध्वनि जब तक उठे नहीं उरूर में। उठेगा तभी आप भी उठेंगे, आप माध्यम बनेंगे, अन्यथा नहीं बन सकते। बिल्कुल। इसलिए लोकप्रियता में सबसे मुख्य बात यश है, और यश के पीछे शौर्य है, और शौर्य के पीछे परंपरागत संस्कार और प्रतिभा है, व्यक्तिगत प्रतिभा है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो किसी को बनाती हैं यशस्वी भी, और उस यश के आगे उसकी कीर्ति, जो उसका तेज है, उसका जो ओज है, वो लोगों को अपनी ओर खींचता है बरबसी। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़े हुए हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य जी, चूंकि बाबा बागेश्वर के आगमन से पहले हमने बहुत इस पर विवाद भी देखा, बहुत बयान भी देखे, लेकिन अब जब 3 दिनों से कथा का वाचन किया जा रहा है, तब यहाँ पर जिस तरीके से हुजूम, जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, जो उन्हें सिर्फ देखना मात्र चाहते हैं कि बस हम देख लें, उनके अगर दर्शन हो जाएं तो हमें कष्ट दूर हो जाएंगे। 3 दिनों की इस कथा वाचन में कहीं भी, चूंकि लगातार 3 दिनों से हम आने से पहले और अब तक, आज तक हम जब तमाम खबरों को कवर कर रहे हैं, हमने कहीं नहीं देखा कि उनके बयानों से, उनके वक्तव्यों से, उनकी भावनाओं से किसी दूसरे धर्म की भावना आहत हो जाए। देखिए, जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा था, ये बिहार की पुरानी राजनीति, जिस प्रकार का वातावरण यहाँ बनाया गया है, बनाने का प्रयास किया गया। आप देखें कि रामदेव जब पटना गए थे तो पहले उनको लालू प्रसाद यादव जी ने क्या पगलेट करके संबोधन किया। आचार्य जी की आवाज नहीं आ पा रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब रामदेव बाबा सबसे पहले बिहार गए थे तो लालू प्रसाद यादव जी ने उनको पगलेट कह के संबोधन किया, और किस किस प्रकार से, कौन कौन से विशेषण का उपयोग करते हुए उस प्रकार की राजनीति का अपना स्वाद चखने का प्रयास किया था। उसके बाद जब देखा कि जनता जनार्दन किस प्रकार से बाबा रामदेव के साथ जुड़ रही है, उसके बाद वो उन्हीं के साथ जुड़ गए, और उन्हीं के प्रोडक्ट्स जितने भी थे उनका भी उपयोग करने लगे, उनके भी बखान करने लगे। तो ये जो नेतागण है, ये तुष्टिकरण और जनता को देखकर जिस प्रकार से वशीभूत हो जाते हैं, उससे पहले आप समझे कि मतलब जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव इत्यादि जितने भी लोग थे, वहां के मंत्रीगण थे, किस प्रकार से अनंत प्रताप कर रहे थे। अभी हमारे से पूर्व वक्ता जो थे वो रामचरितमानस की बात कर रहे थे कि बिहार के अंदर हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में, हर गांव में रामचरितमानस का पाठ किया था। हमने उससे पहले देखा कि किस प्रकार से वहां पे चंद्रशेखर यादव इत्यादि जितने भी, और उसके बाद जगदा बाबू इत्यादि, आज राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए किस प्रकार से राम का अपमान, किस प्रकार से रामचरितमानस का अपमान, तुलसी बाबा का अपमान,
घर घर करने का प्रयास कर रहे थे। और उसके बाद उस वक्त ये समस्त जो साथ में रहने वाले राजनीतिक दल है वो सारे के सारे उसका रसास्वादन कर रहे थे। लेकिन आज जिस प्रकार से ये सारे के सारे वहां जाकर जो वहां देखकर जब उन्होंने देखा कि 10 लाख से ऊपर ज्यादा लोग वहां पहुंचे, मुझे तो ऐसा दिखाई देता कि पूरा बिहार ललायित है इस वक्त उनके पास जाने के लिए, वहां पर बागेश्वर बाबा के दरबार में उपस्थित होने के लिए। और वहां उनको जिस प्रकार से संबोधन करना पड़ा कि भाई यहाँ व्यवस्था नहीं है, यहाँ व्यवस्था नहीं है, सरकार ने यहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं कर रखी है। पहले उनको कहना पड़ा ये बात कि जब यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, हम व्यवस्था नहीं कर सकते, तब जाके सरकार को लगा कि भैया कहीं पूरा का पूरा बिहार जो है वो राममय वातावरण में ना बन जाए, बजरंगबली की तरफ ना चले जाए, तब जाके ये यहाँ पर जो स्वर बदले हैं। नहीं तो वही थे तेज प्रताप यादव इत्यादि जो सेना बना कर घूम रहे थे कि वो करने नहीं देंगे। अरे किसी मौलाना के लिए कभी ऐसे शब्द का उच्चारण किया, किसी और धर्म के व्यक्ति, किसी लेकिन बाबा ने अपनी कथा से सब पर विराम तो लगा ही दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम किसी धर्म के विरोधी तो है नहीं, हम अपने धर्म का अगर प्रचार कर रहे हैं तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होगी। मैंने यहाँ पहले ही कहा कि बाबा ने कभी भी किसी व्यक्तित्व के माध्यम से कभी भी किसी का आराधना नहीं किया। हिंदू राष्ट्र की बात भी की जाती है तो हिंदू राष्ट्र में राम राज्य की परिकल्पना की बात की जाती है कि सब रहेंगे, लेकिन जब गजवाए हिंद की बात होती है तब वहां कहा जाता है कि इस्लाम के अलावा कोई नहीं रहेगा। आप गजवाए हिंद से हिंदू राष्ट्र की तुलना ना करें। जो वहां बैठे हुए बहुत सारे जो लोग हैं इस वक्त राजनीतिक दृष्टिकोण से, वो हिंदू राष्ट्र, हिंदू क्षेत्र सबका है। बाबा की लोकप्रियता की जब हम चर्चा करते हैं तो ये तमाम चीजें जो हैं वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। और इसलिए हमारे साथ जब आज विश्लेषक के तौर पर एनके चौधरी सर जुड़े हुए हैं, तो एनके चौधरी सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने बड़ी गहनता से विषयों को देखा है, समझा है, और सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर नहीं, सामाजिक तौर पर भी और तमाम दृष्टिकोणों से आपने उसे देखा और समझा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस लोकप्रियता के साथ बाबा की कीर्ति भी बढ़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं वो उन्हें रोकना पड़ रहा है कि भाई अब आप अपने घर पर टीवी स्क्रीन पर देखिए, कथा को सुनिए, यहां मत पहुंचिए क्योंकि उससे आपको भी परेशानी होगी। आपका प्रश्न क्या है? सवाल ये है कि इतनी लोकप्रियता जो बाबा बागेश्वर की दिखती है, उसे आप कैसे आकलन करते हैं? उसके पीछे की वजह आप क्या देख पा रहे हैं? लोकप्रियता तो है, बहुत स्पष्ट है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि वो लोकप्रिय हैं कि नहीं, वो तो बहुत ही स्पष्ट है। लोकप्रिय क्यों है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। सच कहिए तो मैं अधिकारी नहीं हूं यह कहने के लिए कि ये लोकप्रिय क्यों हैं, क्योंकि जितने लोग उनकी सभा में गए हैं, दरबार में गए हैं, उनका कोई वैज्ञानिक अध्ययन न मैंने किया है और न यहाँ बैठे हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने किया है, या न किसी शोध संस्थान ने किया है। इसलिए मैं जो भी कहता हूं वो परसेप्शन पर आधारित है, वह वैज्ञानिक शोध पर आधारित नहीं है। इसीलिए इस भूमिका के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने लोग वहां जमा हुए हैं, इतने लोकप्रिय होने का कारण है संख्या बल। उसका एक बड़ा हिस्सा इनसिक्योर है, बड़ा हिस्सा, पूरा नहीं। इनसिक्योरिटी इसलिए है कि इनकी बड़ी संख्या ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, बेकार हैं, उनको कई तरह के जीवन में व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और जब आदमी इनसिक्योर होता है तो वो सहारा खोजता है, और वो सहारा या तो दैविक सहारा हो सकता है या भौतिक हो सकता है। सामाजिक संस्थाओं का सपोर्ट नहीं है, राज्य सत्ता का सपोर्ट जब नहीं होगा, सरकारी नीतियों से सपोर्ट नहीं मिलेगा, स्वाभाविक रूप है कि वो दैविक सपोर्ट की तलाश करता है। और जब कोई धर्मगुरु, और ये केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूं, सभी धर्म, ये इस्लाम के लिए भी लागू होता है, क्रिश्चियनिटी के लिए भी लागू होता है, तो वो सपोर्ट खोजता है दैविक शक्ति का। और चूंकि दैविक शक्ति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले हमारे धर्म में भी हैं, हिंदू धर्म में भी हैं, और वो इस्लाम में भी हैं, वो क्रिश्चियनिटी में भी है, उनके पास वो स्वाभाविक जाता है। और तब और अधिक संख्या में जाएगा यह व्यक्ति जो इनसिक्योर है, जब उसे यह आश्वासन दिया जाता है कि मेरे दरबार में आप आएंगे तो आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा।
और नवल जी, ये हम बात ये माने और कि तब बढ़ सरकार जाती है। फेल्योर आप होती बोलने है। दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। और वे तब और बढ़ जाएगा जब वो भविष्यवाणी करने का दावा करते हैं और जब वो मिराकल की बात करते हैं। ये केवल हिंदू धर्म में नहीं है, ये मिराकल आप देखिएगा क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी इस तरह के। और यही कारण है कि ये इनसिक्योर लोग जा रहे हैं, जिनको सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस फेल कर गया है। जो मैं आपके प्रश्न का सीधा जवाब देता हूं, आप देखेंगे कि ये जब फेलियर होगा तो वो कहीं न कहीं ऊपरी शक्ति के सपोर्ट की और उसको राहत मिलती है। और यही कारण है कि आप जानते हुए भी कि ये कितना सफल होगा, उसको वो हैप्पीनेस उसके चेहरे पर आता है, वो आशावादी होता है, जीवन में उन समस्याओं को समाधान करने की उसमें ताकत बढ़ जाती है। नवल जी बहुत जरूरी है कि वो विश्वास हो, वो आशा उस इंसान के अंदर जगी रहे, नहीं तो फिर वो जिए कैसे। सरकार अगर फेल हो जाती है तभी उस रूप में लोग बदलते हैं, जाते हैं। लेकिन इसका और उस पर अगर आप पूछेंगी तो मैं बताऊंगा, निगेटिव एस्पेक्ट ये है कि हम कहीं न कहीं, और एक धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक धर्म को टारगेट करना उचित नहीं है। बिल्कुल। जो लोग टारगेट कर रहे हैं हिंदू धर्म को, उनको याद करना चाहिए इस्लाम में भी ये है और ये क्रिश्चियनिटी में भी है, दूसरे धर्मों में भी है। इसलिए मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। इसका जो निगेटिव फॉल आउट है, निगेटिव फॉल आउट ये है कि अंधविश्वास पैदा होता है। हम ऐसी शक्तियों में विश्वास करने लगते हैं जिससे लगता है अगर यही सच है तो इन सारे बड़े बाबाओं को, मुल्ला मौलवियों को और पादरियों को हमारी उन समस्याओं का समाधान का पूछना चाहिए कि महंगाई कैसे घटेगी, बेरोजगारी कैसे घटेगी, हिंदुस्तान के बॉर्डर पर चीन कैसे, शैलेंद्र आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, नवल जी उनसे पूछती हूँ, जरा उन्हीं से पूछती हूँ। शैलेंद्र आनंद जी, पहला सवाल तो मेरा ये, वक्त की कमी है, पहला सवाल तो मेरा ये कि लोकप्रियता जो है वो सिर्फ, क्या आपको लगता है कि लोगों के सामने इतनी अपार समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण जहां से उन्हें उम्मीद लगती है इस वजह से वो पहुंचते हैं, या फिर कुछ आध्यात्मिक इसका महत्व भी है जो लोग खींचे बरबस चले जाते हैं? जी बिल्कुल सही है। मैं शुरुआत में कहना चाहूंगा कि जहां आस्था है वहीं पर रास्ता है। यही स्थिति आज के देश काल परिस्थिति के अंदर निर्मित हो रही है। हम आदिकाल से अभी तक का ये देखें इतिहास तो स्पष्ट आता है कि जब समाज के अंदर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विषमताएं बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में कोई न कोई सहारा ढूंढने का प्रयास मानव सदैव से करता आया है। और वर्तमान में तो पृथ्वी वाकई में एक बहुत विषम दौर से गुजर रही है। सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व की हालत यह है कि मनोवैज्ञानिक आप इसका तथ्य निकालेंगे तो पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग डिप्रेशन का जीवन जी रहे हैं, तो उन्होंने रास्ता नहीं सुझाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आस्था ही उन्हें मात्र जरिया है जो बांधे रखती है। रही बात लोकप्रियता की, तो आज के इस कलिकाल के अंदर युक्ति, प्रतिभा और धन के आधार पर कोई भी व्यक्ति कभी भी लोकप्रिय हो सकता है। जहां तक धीरेन्द्र का सवाल है तो यह स्पष्ट है कि वे इस विषय को जानते हैं कि समाज को अभी किस बात की जरूरत है और उस बात को ठीक तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कारण से उनकी परम लोकप्रियता के शिखर पे वे पहुंचे हुए हैं। जी, लेकिन इसके साथ जिस तरीके से हमने इन चर्चाओं में जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि एनके सिंह सर बार बार कह रहे थे कि लोगों के सामने अपार समस्याएं हैं, जिसका आपने भी समर्थन किया कि सचमुच आखिर वो इंसान जाए तो जाए कहां। सरकार, सिस्टम, व्यवस्थाएं जिनके लिए बनाई गई हैं, अगर वो उन तक समस्याओं का समाधान नहीं करती हैं, उन पर उनके सामने कोई विकल्प नहीं देती हैं, रास्ता नहीं देती हैं, तो इंसान ऐसे रास्तों की तरफ बढ़ता है जहां पर उसे ये लगता है कि कोई नहीं तो भगवान की शरण में चलो, भगवान का रास्ता पहुंचने के लिए माध्यम कोई भी बन जाए, चाहे वो बाबा बागेश्वर हो या फिर दूसरे धर्म समुदाय से जुड़े हुए जो धर्म गुरु हैं वो हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बाबा बागेश्वर इतने लोकप्रिय क्यों हैं, इसके पीछे की कई वजहें सामने आई, लेकिन एक शाश्वत सत्य कि धर्म को लेकर चल रहे विवाद से इतर जब लाखों की भीड़ जो श्रद्धालु के रूप में बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती है कि उनकी समस्या का समाधान यहां हो सकता है। ये विश्वास उनके अंदर जग